इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था, हमने स्ट्रैटेजी कौन सी बनाई थी और बैंक निफ्टी ने आज के एक्सपायरी के दिन हमें कौन कौन सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया था। तो दोस्तों, जैसा हमने कि डिस्कस किया था, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुली थी। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इसी जोन के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और नीचे आना शुरू करती है तो पुट की पोजीशन एकदम से नहीं बनानी है। 42,400 का जो लेवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है तो हमने यहाँ पे कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ऊपर जो टारगेट्स रहेंगे हमारे वो 42,580 से लेके 630 का जो जोन है दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे या तो हम पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या हमारी क्वांटिटी हमें रिड्यूस करनी चाहिए। ये हमारा क्लियर कट डिस्कशन था। आपको देख के हैरानी होगी, चार्ट आपके सामने है। जैसा हमने डिस्कस किया था ये सेटअप एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने हमें वही सेटअप खुलते के साथ ही दे दिया ऑन अ प्लेटर। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कौन सी होनी चाहिए बताइए मुझे, कि जो हमने 12 घंटा पहले हमने डिस्कस किया हुआ है एग्जैक्टली वही सेटअप हमें मार्केट प्रोवाइड कर रही है। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड एज पर योर सेटअप एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मार्केट खुलने के बाद नीचे आ गई फर्स्ट कैंडल में 42,400 के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। इमीडिएटली वहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया था अराउंड 370 380 के लेवल से, और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। ओके, फिर यहाँ प्रीवियस डे क्लोज जो था पीडीसी, पीडीएच और पीडीएल, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। आप नोट करके रखिए इन सब चीज़ों को। तो प्रीवियस डे क्लोज जो था वहाँ से बैंक निफ्टी ने फिर से रिजेक्शन ले लिया। दूसरी बार 42,400 के लेवल को टेस्ट किया, और आप यहाँ पे कैंडल स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर इमीडिएटली बायर्स एक्टिवेट हो गए थे। ये कैंडल आपको क्लियर कट यही दर्शाती है कि बायर्स यहाँ पे पावरफुल है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो इसके बाद आप यहाँ कहीं पर आपने अगर कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो आई एम श्योर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। हमने टारगेट जो डिस्कस किया था, फर्स्ट टारगेट वो था 42,580 से 630 का जोन। आप यहाँ पे देख लीजिए बैंक निफ्टी का जो हाई यहाँ पे लगाया हुआ है दैट इज़ 42,623 का हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लगाया हुआ है। तो इससे परफेक्ट एनालिसिस और क्या हो सकती है। ऑल क्रेडिट गोज टू दी प्राइस एक्शन। अगर आप चार्ट की रिस्पेक्ट करोगे, चार्ट को इंटरप्रेट करोगे, चार्ट की लैंग्वेज समझोगे तो मार्केट आपकी हर एक लेवल की रिस्पेक्ट करेगा। इट इज़ अ आइडियल एग्जाम्पल। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबने अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे कमाया होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये वाला मूवमेंट भी अपडेट किया था और ये वाला मूवमेंट भी मैंने अपडेट किया था। जिन्होंने इस मूवमेंट को फॉलो किया है आई एम श्योर कि उन्होंने अपना कैपिटल ऑलमोस्ट 50 to 60% का प्रॉफिट इसमें कमाया होगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है और हमारा सेटअप क्या होने वाला है। तो कल फ्राइडे है, नए वीक का फर्स्ट डे है, तो कल पोजीशंस बनेंगी, घटेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है जैसा हर एक फ्राइडे को होती है। बायर्स और सेलर्स के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है। अब हमने फॉलो करना है चार्ट। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अच्छे खासे इंपल्स के बाद एक करेक्शन मार्केट में ड्यू है और बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अगर आप चार्ट को ठीक से देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट रुक रुक के ऊपर की तरफ जा रही थी। क्लोजिंग ऊपर की लेवल तक दिया मार्केट ने, ओवरऑल चार्ट ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत ही स्लो मोमेंटम था बैंक निफ्टी में। और आज के चार्ट में ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का मैंने इसलिए चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन चुका है। एक्चुअली ट्रिपल टॉप बोलना चाहिए, बट ये डबल टॉप क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया था, फिर ये और फिर यहाँ पर ये। तो ये डबल टॉप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये कल की मार्केट बताएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये डबल टॉप सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अगेन एंड अगेन ये देखिए लेवल 1 2 3 4 5
ये 5 बार इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, 42,580 से 630 का जो जोन है यहाँ पर। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो डबल स्टॉप ट्रेड करने का तरीका कौन सा होता है कि ये एम पैटर्न जो बना है, इसके मिड पॉइंट को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं, और ये जो लेग होगा उतना ही हमें नीचे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, अगर ये डबल टॉप सक्सेसफुल हो गया तो कम से कम आपको 200-300 पॉइंट का टारगेट नीचे देखने को मिल सकता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एम की शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो मार्केट 42,100 42,000 के लेवल तक भी जा सकती है। एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में अभी ड्यू हो चुका है। तो देखते हैं कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है, सेटअप कैसे बनाना है, क्योंकि चार्ट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। जो चार्ट हमें बोलता है उस हिसाब से हमने लेवल टू लेवल काम करना है, डिसिप्लिन में रह के, तभी हम एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चार्ट के हिसाब से अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होके 42,400 को ब्रेक करती है, तो इमीडिएटली आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे का फर्स्ट टारगेट रहेगा, मैंने चार्ट के ऊपर आज टारगेट डिस्प्ले किए हुए हैं, 42,250 से 280 तक का जो जोन है ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 42,100 130 ये सेकंड टारगेट रहेगा। 42,000 से लेके 4250 तक का जो जोन है दिस विल बी योर थर्ड टारगेट। और इसको भी अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। नीचे के साइड में आपको फिर 41,950 और देन 41,830 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप। अगर ये एम अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कि आपको 41,900 950 या 830 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देती है, कल एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने परसों के दिन बोला था कि हम कोई भी पुट की पोजीशन नहीं लेंगे, तो मैं अभी कल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब कॉल की पोजीशन लेनी है ना तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब कॉल की कंफर्म पोजीशन तभी बनानी है जब बैंक निफ्टी 42,630 के ऊपर सस्टेन हो जाए और उसका फॉलोअप मिल जाए, तभी कॉल की पोजीशन हम कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अपने टारगेट ऊपर 42,780 एंड देन 42,900 950 तक का ऊपर का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर इसी जोन में खुल के नीचे अगर आती है 400 को ब्रेक करती है तो मैंने नीचे का आपको बता दिया। अगर 42,630 को ब्रेक करती है, 5 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग 42,630 के ऊपर हमें मिलता है, उसका फॉलोअप मिलता है, तभी कॉल की पोजीशन बनानी है। अदरवाइज इस जोन में कल कॉल की पोजीशन नहीं सोचनी है। ओके, कॉल की पोजीशन इसके ऊपर ही सोचनी है। अब यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी पुट की देखनी है। अगर बैंक निफ्टी आपको 42,600 के आसपास कहीं मिलती है, यहाँ कहीं ओपन हो जाती है 100-150 पॉइंट और यहाँ फिर से रिजेक्शन खाती है, तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे का फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,400, उसके बाद बाकी नीचे का टारगेट सेम रहेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसी रेंज में बैंक निफ्टी खुल जाए। जैसे आज का पूरा दिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही, इसी जोन में खेलती रही, ज़्यादा कुछ किया नहीं है बैंक निफ्टी ने। आज एक मोमेंटम दिखाया यहाँ पे सेकंड हाफ में, लेकिन बाकी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एब्सोल्युटली रेंज बाउंड बिटवीन 200 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर कल भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, तो इसी जोन में खुलने के बाद यहाँ ऊपर नीचे अगर करती है बैंक निफ्टी तो आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। तो उसका तरीका क्या है कि अगर ऊपर की तरफ खुलती है और 42,600 के आसपास रिजेक्शन लेती है तो पुट की पोजीशन बनानी है, और अगर ये यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता है और फिर 42,630 के ऊपर सस्टेन होती है तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट करना है और फिर ऊपर के टारगेट्स कैप्चर करने हैं। अदरवाइज अगर नीचे आती है तो फर्स्ट टारगेट 42,400, उसको ब्रेक करती है तो बाकी नीचे के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना है। अगर 42,600 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है, डिप का वेट करना है उस केस में। अगर 600 के आसपास सपोर्ट लेती है तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर फिर 42,600 को ब्रेक करके गैप अप ओपन होके
इस लेवल को ब्रेक करके इसी जोन के अंदर आती है तो यहाँ पर वोलेटाइल हो सकती है। उस कंडीशन में आई विल सजेस्ट कि आप कल का दिन फिर अवॉइड कीजिए, अगर गैप अप खुल के 600 के अंदर आती है तो, क्योंकि हमें फिर पता नहीं कि वोलेटिलिटी कैसे होगी, कहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, तो ये रेंज बाउंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और 42,400 के नीचे ओपन हो जाती है और निगेटिव कैंडल बनाना शुरू करती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। जो थोड़े रिस्की ट्रेडर्स है वो 42,400 के नीचे अगर खुलती है, नीचे मतलब मैं 50-100 पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर खुलते के साथ पुट की पोजीशन भी आप बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, 150, 200, 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अगेन वेट फॉर द प्राइस एक्शन। फिर उस केस में क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग में 42,400 के नीचे जब मार्केट रहेगी ना, तो हमने सेल ऑन राइज करना है, वहाँ पे अपने एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रेजिस्टेंस देखना है कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, वहाँ पुट की पोजिशन बनानी है और नीचे के टारगेट्स लेने हैं। तो दोस्तों ये रही है हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट अदर्स विल बी आल्सो बेनिफिटेड। अगर ड्यूरिंग लाइव मार्केट आपको लेवल्स के अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के एंड में उसका QR कोड भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।